दोस्तों आज के दिन जब ये मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मैं लगभग 32 साल का हूँ और शायद मेरी ये ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि जो चीज़ें मुझे आज पता चली हैं अगर ये मुझे 10 साल पहले पता चल जाती तो आज मेरी ज़िंदगी कुछ और ही होती। अगर तुम अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हो, अपनी फैमिली के लिए कामयाब होना चाहते हो, तो ये 8 पॉइंट्स लाजमी सुनना और इनको एंड तक देखना। मैं गारंटी देता हूँ कि ये 8 पॉइंट सुनने के बाद तुम्हारी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। और ये 8 पॉइंट्स मैंने किसी किताब से नहीं पढ़े, मैंने किसी मोटिवेशनल स्पीकर को नहीं सुना, ना ही मैंने चैट जीपीटी से इस स्क्रिप्ट को कॉपी किया है, बल्कि ये तमाम के तमाम 8 पॉइंट्स मेरी अपनी ज़िंदगी 10 से 12 साल मुझे समझने में जिन पॉइंट्स को लग गए उनका क्रक्स है। और ये 10 से 12 साल की मेहनत, एफर्ट्स और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इस वीडियो में हम आपको बताने वाला हूं, जो कि आप अपने 20s में अभी शुरू करके उन तमाम चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में शामिल करके एक बड़ा आदमी, एक कामयाब आदमी बन सकते हो। और ये जितने भी मैं तुम्हें पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ, इसमें जो एंड वाला पॉइंट है उसको मत स्किप करना, क्योंकि अगर तुमने वो एंड वाला पॉइंट मिस कर दिया तो फिर तुम्हें बाकी के 7 पॉइंट सुनने का कोई फायदा नहीं है। अगर तुम इस वीडियो को अभी 1 या 2 सेकंड बाद स्किप करने वाले हो या फिर 2 मिनट बाद स्किप करने वाले हो, तो मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा कि तुम इस वीडियो को अभी स्किप कर दो और कहीं और जाकर कोई और फिल्म या ड्रामा या कुछ ऐसा देख। लेकिन अगर तुम सीरियस हो, अपनी ज़िंदगी को लेकर कुछ करना चाहते हो, तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखना। तो चलो शुरू करते हैं और देखते हैं कि वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो तुम्हें अपनी ज़िंदगी में अभी करनी है ताकि तुम आज से 8-10 साल बाद, यानी कि मेरी लाइफ में, एक कामयाब तरीन इंसान हो। नंबर 1 इज नॉट एवरीवन विल लाइक यू। अच्छा, हमारे 20s में, हमारी टीनेज में या 20 से 26 या 28 की एज में हमें ये बहुत होता है कि जो बंदा है मेरे ऑफिस में वो मुझे पसंद नहीं कर रहा, या मेरी यूनिवर्सिटी के अंदर कुछ लोग हैं, कुछ लड़के हैं या कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं जो मुझे पसंद नहीं कर रहे। तो ये मैं आपको बता दूं कि हमारी ज़िंदगी में ये ज़रूरी नहीं है कि तमाम के तमाम लोग हमें पसंद करें, हमसे दोस्ती करें। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो हमें बिल्कुल लाइक नहीं करते, और ये तुम कभी भी सेल्फ डाउट में मत जाना कि वो तुम्हें पसंद नहीं कर रहे क्योंकि तुम्हारे अंदर कोई गलती है, तुम्हारे अंदर कोई प्रॉब्लम है। बेसिकली तुम्हारे अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये उनकी प्रॉब्लम है कि वो तुम्हें पसंद नहीं कर रहे। इसलिए तुम्हें उनको उनके हाल पे छोड़ना है और अपने ऊपर फोकस करना है। और अगर तुम्हें कुछ लग रहा है कि तुम अपनी ज़िंदगी में कुछ चीज़ों को अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रहे, तो उनकी तरफ फोकस करके उसको बेटर करना है, बजाय कि इस थॉट प्रोसेस को डेवलप करो कि वो तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे हैं, वो तुम्हें पसंद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। नंबर 2 इज कट ऑफ सर्टन पीपल। ये ना मुझे बहुत देर बाद जाके पता चला कि बहुत सारे मेरी ज़िंदगी में ऐसे लोग थे जिन्हें मुझे बहुत देर पहले ही टाटा बाय बाय कर देना चाहिए था, लेकिन मैंने उन्हें नहीं किया। मुझे यही लगता था कि मुझे अपने सोशल सर्कल को बढ़ाए रखना है, मुझे उन तमाम लोगों के साथ दोस्तियाँ करके रखनी है, चाहे वो मुझे इतना मर्जी टीज़ कर रहे हैं, मुझे जितना मर्जी तंग कर रहे हैं, मुझे डिमोटिवेट कर रहे हैं, तो मैं उनके साथ लगा रहा, जिससे मेरी अपनी जो पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा ज़ाया हुई। मेरी अपनी जो एक स्ट्रेंथ थी वो मैंने बहुत ज़्यादा ज़ाया की, और मेरा जो टाइम है, जो कीमती वक्त था, वो भी काफ़ी ज़्यादा वेस्ट हो गया। तो मैं आपको कुछ कुलिये बता देता हूँ कि अपनी ज़िंदगी में उन लोगों को देखिए, आपके मोहल्ले, आपके ख़ानदान या अपनी यूनिवर्सिटी के फेलोज़ में, जो आपके साथ मौजूद तो हैं लेकिन आपको हर वक्त पिंच करते हैं, आपको डीमोटिवेट करते हैं। और वो लोग जिनके इंटरेस्ट आपके साथ बिल्कुल भी नहीं मिलते और वो आप जैसा कुछ भी ज़िंदगी में नहीं करना चाहते, ऐसे लोगों को भी अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल फेंकिए। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस तरह के लोग आपको आपकी ज़िंदगी में फ़न वे में लेकर आपकी जो है बेइज्जती करेंगे। तो इस तरह के लोगों को आपको अपनी ज़िंदगी से निकाल फेंकना है, और जब आप ऐसा करेंगे तो डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी में ऑटोमेटिकली एक इंप्रूवमेंट आना शुरू हो जाएगी। नंबर 3 इज़ नो वन इज़ देयर टू रेस्क्यू यू। ये बात अपने दिमाग में बिठा लें कि आपके 20s में, या जब आपकी शादी नहीं हुई या आप एक इंडिपेंडेंट आदमी नहीं है, बल्कि इंडिपेंडेंट होने के बाद भी कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो कि आपको रेस्क्यू करने आएगा। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो कि आपको आगे ये करेगा कि हाँ तुम ये कर सकते हो। ये चीज़ आपके अंदर आपको खुद ही क्रिएट करनी पड़ेगी, और ये क्रिएट तब होगी जब आप अपने आप को खुद समझ पाओगे। और वो आपने खुद को किस तरह से समझना है ये मैं आपको बताऊंगा नंबर 8 पॉइंट पर। नंबर 4 इज डू नॉट फॉल इन लव। ये एक इंतहाई बकवास बात है कि हमें अपनी 20s में, जब हमें अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ करना है, बहुत सारी स्किल सीखनी है, अपनी एजुकेशन पे तवज्जो देनी है, अपनी हेल्थ पे तवज्जो देनी है, इन तमाम चीज़ों को, इन तमाम पॉइंट्स को हम निगलेक्ट करते हुए ये मोहब्बत जैसी बीमारी के अंदर पड़ जाते हैं, और हमें ये लगता है कि ये कोई सच्चा जज्बा है। हालांकि ये एक इल्यूजन है, और इसके बारे में अगर आप पढ़ना शुरू करें तो फिर आपको रियलाइज़ होगा कि ये सवाए एक इल्यूजन के कुछ नहीं है। तो ये जो मोहब्बत है, जो प्यार है, या इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं, ये आपको एक राइट टाइम के ऊपर इनके अंदर इनकलकेट करना चाहिए, इनके अंदर जंप इन करना चाहिए, जब आपकी उम्र भी इजाज़त देती हो, जब आपकी जेब भी इजाज़त देती हो, जब तमाम के तमाम सर्कमस्टांसेस आपकी ज़िंदगी में आपके साथ हों, तब आपको इन तमाम चीज़ों को
जो है वो अपनी ज़िंदगी में शामिल करना है, उससे पहले नहीं। नंबर 5 इज़ डू नॉट अफ्रेड ऑफ द चेंजेस। कभी भी अपनी ज़िंदगी में कोई भी चेंज आता है तो उससे डरिए मत। हो सकता है कि आपने कल की प्लानिंग कुछ की है और हुआ आपके साथ कुछ हो रहा है। आप यूनिवर्सिटी जाते हैं, आपको ये है कि फ़ंक्शन के अंदर मैं ये चीज़ों में पार्ट लूँगा, लेकिन कोई आपको बुली करता है या कोई आपकी जगह ले लेता है, तो आप हमेशा रेडी रहिए कि किसी भी सिचुएशन में कुछ भी हो सकता है। आप अपनी पूरी एफर्ट डालिए, लेकिन रिजल्ट्स की पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर मत लीजिए। इससे ये होता है कि जब आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं और बिफोर टाइम बहुत सारी चीज़ों को सोचना लग जाते हैं कि ये इस तरह से मेरे साथ होंगी, तो आप एक तो एफर्ट भी नहीं पूरी तरह पुट कर पाते उस स्पेसिफिक टास्क में, और दूसरा ये कि जब आपको फेलियर को ऑब्जर्व करना पड़ता है या फील करना पड़ता है, तो बाद में आपके अंदर एक नेगेटिविटी क्रिएट हो जाती है और आप सेल्फ डाउट में चले जाते हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स का आपको सामना करना पड़ता है। नंबर 6 इज टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर फाइनेंसेस। ये एक इंतहाई इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हमारी फैमिली में, हमारे एशियन कल्चर में कोई भी आपको नहीं बताएगा कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने 20s में अपने फाइनेंसेस की खुद लें। तभी से सेविंग, इन्वेस्टिंग और इन तमाम चीज़ों को समझने की कोशिश करें। अपने कुछ पैसों को आप सेव कर लें और उनको इन्वेस्ट करें कहीं ना कहीं, ताकि आप जब अपने 30s में हूँ तो किसी भी बिज़नेस को, किसी भी कारोबार को विद दैट स्पेसिफिक स्किल जो कि आपने 4-5 साल लगा के सीखी होगी, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और एक बड़े आदमी बन सकते हैं। सेकंड लास्ट पॉइंट इज इन्वेस्ट इन योर हेल्थ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने 20s के अंदर जिम जाना शुरू करें, अपनी हेल्थ के ऊपर फोकस करें और जो इर्द गिर्द के लोग हैं उनको देखते हुए अपनी हेल्थ को मत ख़राब करें। बहुत सारी ऐसी हैबिट्स होती हैं जिनके अंदर आप अपने आप को इनकलकेट करना शुरू कर देते हैं, तो उससे आपकी हेल्थ ख़राब होगी। और हेल्थ जो है वो एक मेन प्राइमरी की एलिमेंट है। अगर आपकी हेल्थ नहीं ठीक होगी तो डेफिनेटली आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। चाहे आप जितना मर्जी जोर लगा लें, आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें, आप अपने गोल को कभी भी अचीव नहीं कर पाएंगे। नंबर 8 डिसिप्लिन। ये है वो पॉइंट जिसका मैं आपको कह रहा था कि कभी भी आप इस पॉइंट को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि बाकी के 7 पॉइंट का आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। एंड एग्जैक्टली आप अगर अपनी ज़िंदगी में डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करते तो बाकी के जितने भी मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं वो आप अगर अपनी ज़िंदगी में शामिल करते हैं, उनके ऊपर बहुत कोशिश करके अपने अंदर उनको आप शामिल कर लेते हैं, अगर आप डिसिप्लिन्ड नहीं हैं तो कभी भी आप अपने गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। आपको ये अभी भी फील हो रहा होगा कि आप बहुत प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि टास्क आपको मुकम्मल करने, लेकिन आप उनको टालते रहते हैं और आप टाइम पे उठना, टाइम पे यूनिवर्सिटी जाना, टाइम पे आके अपनी किसी गेम में पार्टिसिपेट करना, टाइम पे जिम जाना, इस तरह की चीज़ों को आप शामिल नहीं करते अपनी ज़िंदगी में। और डिसिप्लिन को फॉलो करने का या डिसिप्लिन को एक्ट करने का जो सबसे बड़ा फार्मूला है वो ये है कि आपने कुछ हैबिट्स डेवलप करनी है। इसमें आपका बहुत ज़ोर लगेगा और मैं कहता हूं कि सबसे ज़्यादा जोर ही आपका इस काम में लगेगा और ये एक प्राइमरी एलिमेंट है। मुझे बल्कि इस पॉइंट को एंड में नहीं, शुरू में शामिल करना चाहिए था, क्योंकि ये पॉइंट जो है ये नंबर 1 पे आता है। अगर आप इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में शामिल करते हैं तो डेफिनेटली आप कामयाब हो सकते हैं। आपको सुबह अर्ली उठना पड़ेगा, आपको जिम जाना पड़ेगा और आपको एक टाइम शेड्यूल को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप टाइम शेड्यूल को फॉलो नहीं करते तो आप अपनी चीज़ों को डिले करते जाएंगे। आपके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन, एक इरिटेशन जो है वो पैदा होने लग जाएगी, क्योंकि आपको पता होगा कि मैंने अगर आज ये एक काम सोचा था तो मैं उसको मुकम्मल नहीं कर पाया। तो 1 बाय 1 अपनी चीज़ों को प्लान करें और प्लान करने के बाद उनको पूरी कोशिश करें कि आपने उन चीज़ों को एग्जीक्यूट करना है, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो सिगरेट छोड़ना है या सुबह उठ के इवन के दांत ब्रश करना। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, लेकिन आप में से ही बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि सुबह उठ के अपने दांत ब्रश भी नहीं कर पाते, अपना ख्याल नहीं रख पाते, अपनी सफाई का ख्याल नहीं रख पाते। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि 5-5, 7-7 दिन नहाते नहीं हैं, तो वो किस तरह से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा कर लेंगे। तो ये जो डिसिप्लिन है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है। यही 8 चीज़ें हैं जो कि मैंने अपनी ज़िंदगी में सीखी। अगर ये मुझे पहले पता होती या मुझे कोई गाइड कर देता तो डेफिनेटली मैं इनको अपनी ज़िंदगी में शामिल करता और आज शायद मैं जितना आज कामयाब हूँ इससे डबल कामयाब होता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाजमी मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आई होप कि आप अपनी ज़िंदगी में जो कोई भी आपने गोल बनाया उसमें कामयाब हो सके। अल्लाह हाफिज़।